नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य और केतु का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक मीन्स कि सूर्य के सभी प्लैनेट के साथ युति के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज केतु के साथ उसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चंद्रमा के सभी घरों के साथ युति के क्या फल कुंडली के 12 घरों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो जरूरी नहीं है कि कुंडली के हर हाउस में एक जैसा फल देगा। यहाँ पे कुंडली के 12 ही घरों में जाके फल बदल जाएगा और साथ ही रेमेडीज भी इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज सूर्य और केतु के। इससे पहले बात करी थी सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में, युति के बारे में। और सूर्य राहु की युति के बारे में क्या बताया था, क्योंकि राहु और केतु के हैं दोनों पापी ग्रह, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पापी ग्रह राहु को माना गया है। तो राहु जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। इसके बारे में लास्ट टॉपिक में हमने चर्चा की थी। अब केतु भी क्या है, पापी ग्रह है, मगर यहाँ पर केतु जब सूर्य के साथ बैठेंगे, देखिए सूर्य के साथ रूल क्या है कि सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट बैठेगा, सूर्य के है राजा, सूर्य एक आग का गोला है, तो वो अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट के फल को खराब कर देगा। अब यहाँ पर पापी ग्रह चाहे राहु हो या केतु हो, उनके साथ बैठ के आपका इनके फलों को तो खराब करेगा, मगर यहाँ पर सूर्य का खुद का फल भी खराब होगा। पूरी तरह नहीं होगा, मगर काफी हद तक खराब हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण जब होता है तब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हल्का सा अंधेरा छा जाता है, मगर सूर्य इतना पावरफुल है कि उसकी रोशनी से अंधेरा नहीं होने देता। बेशक धूप नहीं देखने को मिलती है, मगर रोशनी फिर भी रहती है, बेशक सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो। तो इसी तरह सूर्य के साथ पापी ग्रह, क्योंकि राहु तो ग्रहण लगाते हैं, केतु ग्रहण नहीं लगाते, मगर सूर्य के फल को कमजोर अवश्य कर देते हैं। और केतु क्या है, केतु है हमारी औलाद, हमारे मामू। तो केतु के बारे में हमने, केतु किन चीजों का कारक है, केतु के कुंडली के 12 ही घरों में व्याख्या, और साथ ही केतु के बारे में अंडरस्टैंड केतु के नाम से एक वीडियो बनाई थी, जहां पर आप विस्तार से केतु को समझ सकते हैं। क्योंकि कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट केतु को कहा गया है। क्यों कहा गया है, एक वीडियो हमने बनाई थी सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। ये ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि कुंडली के अंदर 98% कंडीशंस के अंदर आप देखेंगे केतु का फल खराब देखने को मिलेगा। अब बिना कुंडली देखे भी आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि केतु किन चीजों का कारक है। तो केतु क्या है, हमारे कान है, हमारे बैकबोन है, पैरों की कोई समस्या है, बिना बात की भागदौड़ है, जीवन में ऐश नाम की चीज नहीं है। तो यहाँ पर ये सब खराब केतु के लक्षण बताए गए हैं। केतु क्या है, हमारी औलाद है, लड़का। तो या तो औलाद होगी नहीं, या होगी तो वो आपका किसी न किसी समस्या कारण बनी रहेगी, यानी कि औलाद जैसे जैसे बड़ी होगी कुछ न कुछ परेशानी साथ चलती रहेगी, कहना नहीं मानेगी, सेवा नहीं करेगी। तो ये सब डिपेंड करता है केतु पर। तो यहाँ पर केतु अगर कुंडली में खराब है तो केतु को ठीक करने की सभी रेमेडीज हमने केतु के टॉपिक में विस्तार से डिस्कस की थी। वहां जाके आप इजीली समझ सकते हैं और उन रेमेडीज को करके अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य के साथ जब केतु का कॉम्बिनेशन होगा, निश्चित तौर पर केतु को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अब केतु क्या है, औलाद का कारक। तो यहाँ पर जातक कौन, जिसकी कुंडली के अंदर ये युति बनी होगी, उस व्यक्ति की अपने बेटे, यानी केतु क्या है, उसकी औलाद बेटे के साथ बिल्कुल भी बनेगी नहीं। 36 का आंकड़ा देखने को मिलेगा। ऐसे में उसका बेटा उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। कई बार अपने आसपास इस तरह के लोग देखते होंगे कि फलाने का बेटा जो है बहुत ज्यादा नालायक है, या वो किसी न किसी कारण से बाप को परेशानी के डाले रखता है। कभी थाने कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो कभी जो है काम धंधे को लेके या कोई बीमारी, कुछ ना कुछ रीजन बने रहेंगे, जिसकी वजह से जातक अपने बेटे को लेके परेशान रहेगा, सेवा नहीं करेगा। साथ ही जातक को भी केतु संबंधित कोई ना कोई बीमारी देखने को अवश्य मिलेगी। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर आपका बैकबोन है, पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, कानों से संबंधित कोई समस्या है, तो ये चीजें देखने को अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे केतु और सूर्य के कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या फल देखने को मिलेंगे और साथ ही उपाय
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम जीवन के अंदर चीज़ों को एनालाइज तो कर लेते हैं, मगर रेमेडीज हमें नहीं पता होती हैं, और थक हार के हमें लगता है कि सब चीज़ें बेकार हैं, किसी काम की नहीं है, हम थक जाते हैं कि उपाय ये काम नहीं करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं कि उपाय काम नहीं करते हैं। बेसिकली उपाय सही तरीके से करे ही नहीं जाते। एग्जैक्टली उपाय कब किसका करना है, इन चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। दुश्मन ग्रह के साथ बैठा हुआ सूर्य दुश्मन ग्रह की उस ग्रह से संबंधित आशा पर बुरा प्रभाव देगा। दुश्मन ग्रह कौन से? सूर्य के शुक्र, राहु, केतु, ये सब दुश्मन ग्रह हैं। अब इनके साथ बैठा हुआ सूर्य अपने दुश्मन ग्रह हैं उनकी उस घर से संबंधित, यानी कि ये कॉम्बिनेशन जिस भी हाउस में बना होगा उस हाउस से संबंधित। तो यहाँ पर आपने जैसे बात कर रहे हैं सूर्य और केतु की, तो आपका ये कॉम्बिनेशन कुंडली किसी भी हाउस में बना हुआ है, वहां पे सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में केतु के बारे में क्या कहा गया है, उसके अशुभ फल देखने को मिलेंगे। यानी केतु फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाके आप वहां पर हमने शुभ और अशुभ स्थिति दोनों की बात करी थी। तो अशुभ स्थिति में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु किस तरह के फल देगा उनको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी हालत में दुश्मन ग्रह, यानी कि फिलहाल केतु की बात कर रहे हैं, अगर और कोई भी है, शुक्र है या राहु है, तो उसको भी आप इसी तरह लेंगे। ऐसी हालत में दुश्मन ग्रह 22 से 45 साल उम्र तक बुरा फल देंगे। अब आप जीवन में परेशान हैं क्योंकि 22 साल की आयु क्या है? सूर्य की, और 45 क्या है? राहु केतु की कंबाइंड एज, क्योंकि राहु की क्या है 42 साल और केतु की क्या है 48 साल, दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 ईयर ये दोनों की कंबाइंड एज बताई गई है। तो 22 से 45 साल की आयु तक यहाँ पर पापी ग्रह कौन? केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु बुरा फल देगा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, सरकार से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सूर्य का फल भी कमजोर हो रहा है, संतान निकम्मी होगी, बर्बादी का कारण बनी रहेगी, औलाद से किसी न किसी प्रकार की आपको डिफेम, यानी कि एक कहते हैं गुडविल पे धब्बा लगना, इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसी हालत में 22 से 45 साल उम्र तक बुरा फल देंगे उपाय। अब यहाँ पर सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? बुध को शुभ कर लेना है, बुध को नेक कर लेना मुबारक होगा। अब बुध को नेक करने के लिए बुध की कुछ जनरल रेमेडीज हैं, हमने स्टैंडर्ड रेमेडीज के नाम से एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे सभी प्लैनेट को ठीक करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेमेडी हैं जिनको आप इमीडिएट करके रिजल्ट ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी, जिसके कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा आपका बुध कुंडली में किस हाउस में है आपने ये चेक करना है। जिस भी हाउस में बुध है, अब यहाँ पर बुध कुंडली के अंदर ऑलरेडी खराब पोजीशन में है, ये बुध के टॉपिक में बताया था कि बुध कुंडली में एट ए ग्लांस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किस हाउस में बैठा है और किस तरह के फल दे रहा है। जैसे 3, 8, 9, 12 ये 4 घर ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा खराब फल बुध देता है, मगर वहां पर हमने उनकी शुभ हालात और प्रॉपर रेमेडी प्रिकॉशन की भी चर्चा की थी। तो आपने सबसे पहले अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली बना हुआ है, चाहे सूर्य राहु का है चाहे सूर्य केतु का है, तो सबसे पहले अपने बुध को चेक करना है और बुध को शुभ कर लेना है। जो रेमेडी वहां बताई गई है उन रेमेडीज को फॉलो करके, साथ ही स्टैंडर्ड रेमेडी करके, तो यहाँ पर बुध को आपने कुंडली में ठीक रखना है, जिससे इस कॉम्बिनेशन का बुरा फल आपको ना देखने को मिले। अगर सूरज के दोस्त, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सूर्य के दोस्त कौन है? चंद्र, मंगल, बृहस्पति। अब चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति भी अगर सूर्य के साथ ही बैठे हैं, चाहे चंद्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, और चाहे 2 हो या तीनों ही हो, तो सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, उनके साथ सूर्य केतु के साथ चंद्र, मंगल, बृहस्पति में से तीनों या कोई 2 या कोई 1 बैठे हों, तब ऐसे में यहाँ पर दुश्मन ग्रह यानी केतु से संबंधित चीजों पर कोई बुरा फल नहीं मिलेगा, यानी कि केतु अब बुरा फल नहीं देगा। अब बैड इफेक्ट किस पे आएगा? जो इनके मित्र ग्रह साथ बैठे हुए हैं, सपोज करिए चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा
कि उस घर से संबंधित चीजें और चंद्रमा जिन चीजों का कारक है उस पर बैड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह बृहस्पति, इसी तरह मंगल, तो इन सब की कारक चीजें क्या हैं, इनके टॉपिक में आप समझ सकते हैं। किसी भी ग्रह की कारक चीजों को समझना हो तो उस प्लैनेट के लगन हाउस यानी कुंडली के फर्स्ट हाउस के वीडियो में जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुंडली को चेक करने के लिए आपको खाली एक वीडियो देख के चीजें समझ में नहीं आएगी। आपको प्रॉपर अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को आप प्रॉपर चेक करें, उसके बाद उनके नोट्स बनाएं, वीडियोस को पॉज करके बार बार सुने, चेक करें, तो उससे क्या होगा, चीज़ें आपको दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। क्योंकि हॉरोस्कोप को एनालाइज करना इतना इजी नहीं है। 9 प्लैनेट बेशक हैं, बट 9 प्लैनेट में एग्जैक्टली हमारी कुंडली में कौन सा खराब फल दे रहे हैं उसको चेक करना है। हमारी लगन कुंडली का स्टैंडर्ड क्या है उसे चेक करना है। उसके बाद हर साल अपने वर्षफल को चेक करना है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो आप हर साल हर एक के हॉरोस्कोप को एनालाइज नहीं करा सकते। क्योंकि कई बार हम लोग फाइनेंशियली इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि आप घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो हर साल इतने पैसे खर्च करके कुंडली को किसी से एनालाइज कराएं। पर कायदा क्या है कि आपको जो ये हॉरोस्कोप है अपनी उसको सबसे पहले चेक करना है, लगन चार्ट को ठीक करना है रेमेडीज के थ्रू। उसके बाद हर साल वर्षफल आपका जो जन्मदिन आने का तिथि है उससे अगला जन्मदिन आने तक का 1 साल का समय है वो वर्षफल है। वर्षफल से 1-1.5 महीना पहले, कम से कम 1.5 महीना पहले अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाना है या खुद कर लेना है अगर नॉलेज है। यहाँ पे वीडियोस के अंदर जानकारी इसी तरह दी जा रही है कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के फॉलो करते हैं, इसे तैयार करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर खुद ही अपने हॉरोस्कोप को चेक करने की जानकारी मिल जाएगी कि इस साल आपके कौन से प्लैनेट बैड इफेक्ट देने वाले हैं, और उनकी रेमेडीज आप टाइमली कर लेंगे तो वो साल आपका अच्छा व्यतीत होगा। बाप बेटा में वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सूर्य केतु का जब कुंडली में होगा तो बाप बेटे में वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। औलाद, मामू, अब औलाद और मामू ये सब क्या है, केतु की कारक चीजें। केतु की आशा, कारोबार, केतु संबंधित कोई व्यवसाय। अब केतु क्या है, बच्चा, औलाद, तो औलाद के खिलौने यानी कि टॉयज का बिजनेस, डॉग्स का बिजनेस, कुत्ते पालने का काम कई लोग करते हैं। कुत्तों पालने का काम करना या खिलौने इत्यादि बच्चों के खिलौने दे काम करना यहाँ पर अशुभ फल देगा। इसके अलावा केतु संबंधित और भी काफी चीजें हैं तो उनको आप केतु की वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। तो केतु की आशा, कारोबार, फजूल बेईमानी यानी कि व्यर्थ बेकार होंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। पांव के चक्कर, मंदी निशानी होंगी यानी कि ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं। वो यात्राएं किसी काम के नहीं होती। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करता है, उसमें टूर कर रहा है, तो टूर भी उसके सक्सेस नहीं होते जो उसके एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो दिन भर में धूप में घूम फिर के आया मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। सूरज का असर मध्यम, कानों का कच्चापन बर्बादी देगी। अब यहाँ पर जैसा आपको बताया कि सूर्य का असर मध्यम यानी कमजोर हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति, केतु के हैं कान, तो कानों का कच्चा होना यानी कि अपना दिमाग लगाए बिना दूसरे की बात पे विश्वास कर लेना, दूसरे की बात पर विश्वास कर लेना। कई बार आपने देखा होगा कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, या कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसे किसी ने कुछ हल्का सा कह दिया तो वो बात दिमाग में लेके दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कानों का कच्चा होना बर्बादी का कारण बनेगा। अब सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन जब भी कुंडली में होगा तो यहाँ पर गृहस्थी बर्बाद होगी। क्या लिखा है, सूर्य केतु जब भी मिलेंगे तब शुक्र बर्बाद होगा। अब शुक्र बर्बाद होगा ये बात क्यों कही गई है, क्योंकि जब आपको शुक्र का टॉपिक कराया गया था तो शुक्र के टॉपिक में आप जाके अगर सुनेंगे तो यहाँ पर हमने बताया था कि शुक्र के मसनूई प्लैनेट क्या है, राहु और केतु। अब शुक्र कुंडली के अंदर कैसा भी दिखाई दे रहा हो, आप लोग देखते होंगे कि आपकी कुंडली के अंदर कई बार 3 से 4 ग्रह उच्च की कंडीशन में हैं, मगर जीवन बहुत साधारण सा व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि क्यों फल नहीं मिल पा रहा उच्च के ग्रह का। कई बार हमने देखा है कुंडली के अंदर मालवीय योग है, सूर्य शुक्र जो है वो उच्च का है। अब शुक्र जो है उच्च के लिए क्या कहा गया है, यहाँ पर पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी,
ससुराल बहुत पैसे वाली होगी, बहुत ऐशो आराम होंगे, बहुत पैसा होगा, मगर कुछ भी नहीं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि आपने कुंडली में राहु केतु को चेक करना है। कई बार कुंडली में चेक करेंगे, किसी का शुक्र जो है आप देखेंगे कि नीच की स्थिति में है, कन्या राशि में है, आप कहेंगे जी आपकी तो गृहस्थी लाइफ खराब हो, बहुत अच्छी है, मेरी तो वाइफ भी बहुत अच्छी है, पैसे भी ससुराल से अच्छा खासा मिला है, सारी चीज़ें इसके अपोजिट देखने मिल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चक्कर है कि यहाँ पर शुक्र तो इसका नीच का है, पर ये सारे रिजल्ट जो है उच के बता रहा है। क्योंकि कुंडली के अंदर अगर अब राहु 6 में हो, केतु 12th पे हो, ऐसी कंडीशन में केतु अपने टॉप पोजीशन में आ गया। कुंडली के अंदर बेस्ट पोजीशन क्या है केतु की? 12th हाउस, और राहु की क्या है? आपका 6th हाउस। दूसरी बेस्ट पोजीशन क्या है? 3rd और 9th हाउस। राहु 3rd में हो और आपका केतु 9th में हो। अब ऐसी कंडीशन में शुक्र कुंडली में कहीं भी हो, राहु केतु अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तब यहाँ पर शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर शुक्र खुद भी अच्छी कंडीशन में है, साथ ही राहु केतु भी अच्छी कंडीशन में है, तो 101% ऐसे व्यक्ति को जो उच्च का शुक्र के बेस्ट रिजल्ट बताए गए हैं वो देखने को अवश्य मिलेंगे। जिंदगी के अंदर सारे ऐशो आराम होंगे। तो यहाँ पर आपने चीजों को थोड़ा सा समझना है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है कि प्लेनेट अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। अब करना क्या है कि आपको ये पता लग गया कि शुक्र के, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रामर के, देखिए कुंडली के अंदर ग्रामर के हमने कुछ रूल डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट रूल। वो रूल्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अब यहाँ पर मसनूही प्लेनेट का एक वीडियो स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने बनाया था, जहाँ पे ग्रामर के कुछ रूल डिस्कस किए थे, वहाँ पे ये जानकारी दी थी। तो शुक्र के टॉपिक में भी बार बार ये बात को डिस्कस किया था कि आपने सबसे पहले राहु केतु को चेक करना है। अब यहाँ पर सूर्य और केतु की युति में कौन बर्बाद हो रहा है? केतु का फल खराब हो रहा है। केतु का जब फल खराब होगा तो शुक्र का फल खराब होगा, कि शुक्र के मसनूही प्लैनेट क्या है? राहु और केतु। तो केतु जो है वो डैमेज हो गया, तो शुक्र का फल भी खराब हो गया। इसलिए लिखा है शुक्र बर्बाद होगा। पत्नी, शुक्र क्या है? हमारी पत्नी। शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। लड़की की कुंडली में अगर सूर्य केतु की युति है तो वहां पर शुक्र को उसके हस्बैंड को माना जाएगा, और अगर लड़की की में है तो यहाँ पर पत्नी को। तो यहाँ पर पत्नी के सुख में कमी आएगी, पत्नी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, गृहस्थी में किसी न किसी प्रकार की परेशानी देखने को अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर शुक्र जब खराब हो गया तो यहाँ पर केतु क्या? बेटा। तो बेटे की जो वाइफ आएगी वो भी हेल्दी होगी और साथ ही बदजुबान होगी। ऐसा परिवार में कई बार देखने मिलता है कि लड़के की बहू आ गई मगर वो सुनती नहीं है, और कुछ कह दो तो थोड़ा सा पलट के जवाब देने वाली होती है। तो ऐसी स्थिति देखने को अवश्य मिलेगी। कुंडली वाला पिता पर भारी होगा, तो यहाँ पर ऐसा बच्चा जब पैदा होगा तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पिता के लिए कुछ न कुछ समस्या क्रिएट करता होगा। उसकी पैदाइश के बाद पिता के किसी न किसी प्रकार को किसी न किसी प्रकार का नुकसान पेश करना पड़ेगा। सरकारी धन, सरकार से नुकसान का कारण बेटा बनेगा। जैसा आपको बताया कि यहाँ पर सरकार से किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य का फल कमजोर होगा, गुडविल पे दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ पर बेटा, सूर्य के साथ कौन बैठा है? केतु। बेटा व्यक्ति की गुडविल को धब्बा लगाएगा, यानी कि बेटा कुछ न कुछ ऐसा काम करेगा जिससे व्यक्ति के समाज में गुडविल को धब्बा लगेगा। अगर घर के सामने या घर में कुत्ता क्या है? केतु। यहाँ पर अंडरस्टैंड केतु का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जाके अवश्य समझिएगा। और दूसरा सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, ये दो वीडियो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो यहाँ पर जब आप जाके समझेंगे तो केतु को हमने क्या कहा है? केतु हमारी ऐश का कारक, केतु हमारे बेटे का कारक, और केतु हमारी यात्राओं का कारक, केतु हमारे शरीर के अंदर घुटनों का कारक, पैरों का कारक, कमर का कारक, कमर दर्द, साथ ही पेशाब से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, कानों का कारक। तो यहाँ पर केतु को समझना काफी जरूरी है। तो अगर घर के सामने या घर में कुत्ता रोए तो मुसीबत आने की निशानी होगी। तो हमें एक जनरल सी कई बार बचपन में बताई गई है कि कुत्ता रोना शुभ नहीं होता। तो यहाँ पर किस कंडीशन में कुत्ता रोना शुभ नहीं होता
उस बात को समझिए कि इस तरह का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बना होगा तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति घर के आसपास कुत्ता अवश्य रोता दिखेगा। और जब खराब समय आने वाला होगा या कुछ न कुछ घटना घटने वाली होगी तो यहाँ पर कुत्ता घर के बाहर या आसपास सामने रोता अवश्य मिलेगा। तो घर में कुत्ता रोना है, घर के सामने रोना, ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रो रहा है और आपके घर की तरफ मुंह करके रो रहा है तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ जाइएगा कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर किसी न किसी प्रकार की अनहोनी या किसी परिवार की व्यक्ति की या हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के संभावना हो सकती है। जातक को अपने बेटे की औलाद की टेंशन बनी रहेगी, यानी कि जिसकी कुंडली में सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन होगा उसे बेटे को लेके भी टेंशन बनी रहेगी। साथ ही बेटे का बेटा यानी कि कुंडली वाले का पोता पोते की चाहत को तरसता होगा, यानी कि बेटे की पैदाइश में दिक्कत आएगी। उसे टेंशन रही रहेगी कि मेरे पोता होगा या नहीं, है पोते के मुंह देख पाऊंगा या नहीं। फिजूल खर्चा, कोर्ट कचहरी यात्राओं से नुकसान होगा। जीवन में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो फिजूल खर्चा, व्यर्थ खर्चे, कोर्ट कचहरी में खर्चा और यात्राओं से नुकसान देखने को अवश्य मिलेगा। उपाय, घर में रोजाना गोमूत्र का छिड़काव करना बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके अलावा यानी कि आप रोजाना सुबह घर में हल्का सा पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करते रहें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के वक्त जब भी साल में सूर्य ग्रहण आए उस वक्त आपने केतु की आश्या क्या है, काले और सफेद तिल सूर्य ग्रहण के वक्त जल प्रवाह करें। ऐसा हमेशा करते रहें, हर साल में जब भी सूर्य ग्रहण आए ये काम अवश्य करते रहें। दूसरा, सरकार या किसी सरकारी अधिकारी से जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगे तब ऐसे में या यात्राओं पे जाते समय, आपने किसी यात्रा पे जाना है तो यात्रा जैसे कि बताया कि शुभ फल नहीं देंगी, तो आपको अगर सरकार से या किसी सरकारी अधिकारी से अनबन का सामना करना पड़ रहा है या यात्रा पे जाना है तो ऐसे में काले और सफेद तिल मंदिर में रख के आए, उसके बाद ही उनसे बात करने जाएं। सरकार से किसी काम से जा रहे हैं बात करने जाएं या यात्रा पे निकलें तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे, तो उतनी ज्यादा शुभ स्थिति आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज हमने बात करी सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे चंद्रमा के साथ शुक्र की युति के बारे में। ये युति कुंडली के 12 ही घरों में, क्योंकि दोनों क्या है आपस में कट्टर शत्रु। चंद्रमा क्या है, हमारे मन के कारक, हमारी खुशी के कारक, हमारी माता के कारक, साथ ही सुख भाव के स्वामी। शुक्र क्या है हमारी पत्नी, हमारी गृहस्थी, जीवन में ऐशो आराम, हमारी लग्जरी लाइफ, ये सब क्या है शुक्र, माता लक्ष्मी। अब दोनों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, एक 7वें घर और सेकंड हाउस, यानी कि शुक्र क्या है दूसरे और 7वें घर का मालिक, दूसरा क्या है धन भाव और 7वां क्या है हमारे गृहस्थी का, हमारे पार्टनरशिप का। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट मून एंड विनस जब कुंडली में एक साथ होंगे मगर दोनों आपस में क्या है कट्टर शत्रु, तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में क्या अशुभ फल देगा या शुभ फल देगा, इसकी चर्चा करेंगे। और इस युति के अगर अशुभ फल देखने को मिल रहे हैं जैसे कि बताए जाएंगे तो उनके शुभ फलों को कैसे प्राप्त किया जाए, कौन से रेमेडीज हैं जिनको करने से आप इमीडिएट उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।